हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस ब्लॉग में मैं आपको हल्दी के बाद वाले दिन का सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं रेडी हुई हूँ जाने के लिए, क्योंकि ना सुबह को ही पाठ रखा गया था शादी वाले घर में। और पाठ से ही हम लोग के यहाँ पे ना किसी भी शुभ काम की शुरुआत जो होती है ना, वो पूजा पाठ से ही होती है। तो क्योंकि ये लोग ना सिख धर्म को मानते हैं, तो इस वजह से इन्होंने ना सुखमनी साहब जी का पाठ रखवाया हुआ है, मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ। और यहाँ पे हम लोग आए हैं सुनने। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना सुनते सुनते मतलब बहुत लंबे टाइम से यहीं पे रह रही हूँ, बहुत लंबे टाइम से सुन रही हूँ। तो मुझे ना इतना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया अब सुन के ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। धर्म कोई भी हो ना, लेकिन धर्म की जो बातें हैं वो बड़ी अच्छी सी लगती है। पता नहीं होता है हर चीज़ों का, हर चीज़ का मतलब समझ मुझे नहीं आता है। पर हाँ, क्योंकि भाषा है तो भाषा पे आप एकदम से पकड़ नहीं बना सकते हैं, सालों साल उस चीज़ को समझना पड़ता है। तो बहुत अच्छे तो नहीं, पर हाँ मैं बहुत कुछ समझती हूँ जब इस पाठ को करते हैं तो। तो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ना आपको लिटिल बिट सुनाऊंगी कि क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा सुनाऊंगी, आप सुनिएगा। ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ पृथ्वी में सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित्या उनका सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देख दिख फतेह गिरद की पैज पंथ की। पाठ के ख़त्म होते ही ना ये वाला प्रसाद मिलता है, इसको करा बोलते हैं। हलवा होता है ये बेसिकली, जो कि प्योर शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। और यही है प्रसाद यहाँ का, महाप्रसाद बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक पाठ होता है, फिर भजन होता है, मतलब अरदास होता है, और उसके बाद ये प्रसाद बांटा जाता है। ये सब जब दोपहर में हो गया था, उसके बाद शाम को टाइम था, जबकि यहाँ पे होने वाला था जागो। और जागो के लिए ना हम सब लोग आ गए थे तैयार होके। मैं बहुत हड़बड़ी में तैयार हुई थी, मतलब पूरे दिन का हेक्टिक शेड्यूल। दोपहर में मैंने पहले पार्ट अटेंड किया, फिर घर गई और मेरे को कहीं बाहर जाना था थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए। तो वहाँ गई और वहाँ से सीधे आई, मुझे जो मिला जैसा मिला मैंने पहना, और मैं बिल्कुल रेडी हो गई। और हस्बैंड अभी ऑफिस आए हैं, अब वो रेडी होंगे, अभी वो हुए नहीं हैं। और इतने में शायद हमारे घर ना जागो आ भी जाएगी, क्योंकि जागो का प्रोग्राम जो है ना वो शुरू हो गया था। तो देखिए जागो जो है ना वो निकलना शुरू हो गया था। जागो का कुछ ऐसा होता है कि संगीत वाला डे होता है बेसिकली। और इसमें ना दूल्हा जो होते हैं या फिर दुल्हन की शादी है तो दुल्हन के साथ ना सब फैमिली के मेंबर डांस करते हुए, और ये जो आपको शगुन का जागो दिख रहा है, इसको ही जागो बोलते हैं, जो सर पे कलश दिख रहा है वो, ये लेके ना निकलते हैं। और पूरी फैमिली डांस वांस करते हुए, संगीत करते हुए फिर जाते हैं अड़ोस पड़ोस के सभी घरों में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनके धर्म। अगर कोई भी धर्म के हों तो उनके घर जाते हैं और वहाँ पे ये सब होता है। तो देखिए, क्योंकि मेरे बिल्कुल पड़ोस में शादी है, 4-5 घर, 6 घर, 10 घर, जितना भी होता है ना उतना घूमा जाता है। तो हमारे घर भी जाएंगे लेके, तो पड़ोस के ना जितने भी घर हैं हर एक घर में घूमा जाएगा। तो इसलिए ना बारी बारी से सबके घर में दिखा रही हूँ। और इतना अच्छा सा एक ढोल ताशे बजता रहता है। और उसके बाद ये लोग जो बोलते हैं ना, मतलब एक दूसरे को थोड़ा सा कमेंट सब पास करना, जो शादी में होता है हंसी मजाक, वो सब बहुत अच्छा लगता है सुनने में। आपको वो भी सुनाऊंगी। जो लोग यहाँ से हैं वो तो सुनते ही रहते हैं, पर मैं उनके लिए ये सब कुछ दिखाना और सुनाना चाहती हूँ, जिन्होंने ना नहीं इतना ध्यान से कभी देखा है पंजाबी कल्चर को, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। सबके घर में ना मिठाई और कोल्ड ड्रिंक वगैरह से स्वागत भी किया जाता है। ये अलग बात है कि कोई लोग ना लेते नहीं हैं, क्योंकि शादी भी रहता है और फिर शादी का भी फंक्शन है और इस रात का भी खाना होता है। जागो में भी पूरे मोहल्ले की इनविटेशन है, तो फिर खाना भी वहीं पे है। तो सब लोग ना लेते नहीं हैं, पर हाँ दिया ज़रूर जाता है, सर्व किया जाता है, कि जैसे जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, जो स्नैक्स वाले आइटम है ना वही दिया जाता है।
ये बात और है कि लोग खाते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे तगड़ी वाली ठंड है, तो सब लोग ना, बहुत सारे लोग आपको स्वेटर में भी दिखेंगे और हम लोग ना ठंड को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए, साड़ी में मैं हूँ और बाकी लोग जो भी सूट में दिख रहे हैं वो, पर थोड़ा सा कवर कवर से दिख रहे होंगे क्योंकि ना ठंडी यहाँ पे बहुत अच्छी वाली है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं कि ओरिजिनली क्या हो रहा है। जैसे ही जागो घर में आता है ना, जागो आना बहुत शुभ होता है, तो जागो जैसे ही घर में आता है ना, वैसे ही तेल गिराना होता है चौखट पे। तो वही मैंने गिराया है। फिर जिसके घर में जागो आता है उनके सर पे ये डाल रखा जाता है जागो। और फिर मतलब ये मुझे नहीं पता था पल्ला लेके डाला जाता है, तो मैंने तो ऐसे ही रख लिया था। जब मैं यहाँ आई और आंटी को देखा पल्ला पहले इन्होंने रखा सर पे और फिर जागो माथा पे रखा, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए था। पर सब लोग जानते हैं कि मैं इस कल्चर से नहीं हूँ, तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता है। मैं देख देख के सीख रही हूँ कि क्या करना है। तो ऐसे, और आंटी जी सब से ना मैंने मेरे घर जागो आने से पहले ही पूछा था कि जब जागो आएगा तो क्या क्या करना है, क्योंकि पहले भी एक बार आया था, जो पता नहीं उस टाइम मैं व्लॉग नहीं कर रही थी। एक दो बार पहले भी आया है जागो मेरे घर। तो उस टाइम जब फर्स्ट टाइम आया था मेरे घर तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था क्या करना है। अब थोड़ा बहुत पता चल गया है।
और पूरे गली में घुमाने के बाद जागो को लेके फिर हम वापस घर जाते हैं। मतलब यहाँ के कल्चर में वापस घर जाते हैं और वहाँ पे भी फिर सब लोग ना डांस वगैरह करते हैं, जैसे संगीत में होता है वैसे ही। तो यहाँ पे घर आ गए हैं और सब लोग ना जागो को लेके ही डांस करेंगे, जागो भी एक तरफ होंगी। और इसमें ना सबने सगुन डाला है, जिस जिसके घर गए हैं सबने सगुन डाला है और यही रिवाज है यहाँ का। और यहाँ पे सब लोग, पूरे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं ना, वो सब यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर सब लोग प्रोग्राम एंजॉय किए और उसके बाद ना खाना वाना का टाइम आ गया, खाना खाया हम सब लोगों ने। मैं इसमें ना बहुत सिंपल दिख रही होंगी आपको, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था तैयार होने के लिए। जैसी थी बस मैंने साड़ी पहना था और फिर मैं आ गई थी। बहुत मुश्किल से रेडी हुई थी मैं यहाँ पे आने के लिए। और सब लोग जो मेरे साथ के थे ना, सब लोग खाना खा के चले गए थे, तब मैं और मेरे हस्बैंड आए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि इनको रहता है कि थोड़ी सी गैदरिंग है, अभी बाद में खाएंगे ऐसे करके ना। तो फिर खाना वाना खा लिया हमने और फिर कल फिर से प्रोग्राम है शादी का, और उसमें भी हम लोग जाएंगे और आप लोगों के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे। ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।